जी निर्मला देवी मंडावाला तो गौरी संघ के द्वारा 51,000 रुपए दिए जाते हैं। ये बड़ा पुण्य काम है, इस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। मैं जितनी हर साल इनको बना के खाना भी दिया जाता है, इनको पूछा भी जाता है। हम सब लोगों ने गोद दे रखा है, जैसे 7 डेली 5। और आप ऐसे पुण्य कार्यक्रम करते रहे। एक और उन्होंने आप में अभी काम हाथ में लिया है, वो खुद ही बताएंगे क्या कार्य लिया है बच्चों के लिए। गौरी संघ के द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है। आपका कोई भी 5-5 बच्चा बोल रहे कि टाइम पूछते भी हैं, जाते भी घर पर। मेरे तो 2-3 बच्चे ही बच्ची हैं, 2 की शादी होगी, साल पूर्ण हो गया। 18 साल तक एक निरंतर रोजाना हर महीने इनके सीधे खाते में पैसे आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गौरी शंकर जी आपको धन्यवाद दूंगा। पिता को खो दिया, उनको गोद लिया। इस फाउंडेशन में प्रत्येक महीने इनके अकाउंट में एक निश्चित राशि जा रही है। इसके अलावा पर जिनकी निगाह हमेशा उस पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े उस गरीब पर रही, ऐसे सम्मानीय गौरी शंकर जी, आदरणीय निर्मला जी, मेरी बेटी मेरे गौरव के रूप में आज नहीं तो कल हमारा गौरव बनने वाली प्यारी बेटियां और चोरों के सम्राट नागरिक वृंद। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदियां ने घटियो नीर, दान दिए धन्ना कड़े, कह गए दास कबीर। मैं लंबे समय से सामाजिक जीवन में हूं और बहुत से कार्यक्रम और बहुत से समय पर मैंने बहुत से उद्योगपतियों को अपने फाउंडेशन से कई प्रकार के कार्यक्रम को संचालन करते हुए देखा है। परंतु एक कार्यक्रम जिसके साथ उस समय भावनाएं जुड़ी थी, वो मंजर हमारे सबको याद आता है तो दिल दहल उठता है। भाई के पास भाई नहीं जा रहा था। कोरोना का काला साया मौत की आगोश में था। उस समय जब उन घरों की ओर हम जाते थे, मुझे वो समय याद आ रहा है। हरलाल जी, गौरी शंकर जी और हम सब लोग यहाँ, बहुत बसंत जी, बहुत से लोग बैठे, रोज सुबह मिलते थे और रोज सुबह मिलकर एक संकल्प लेते थे कि अपने इस तहसील के अंदर कोई भूखा नहीं सोए। पीठ पर हमारे सैनिटाइजर की वो मशीन हुआ करती थी, दरवाजे बंद मिलते थे। बंद दरवाजे पर मैं और मेरे साथी सैनिटेशन करते नजर आते थे। हमारे बहुत से लोग, हमारे उस समय के मंडल धनराज जी जैसे हमारे, और जब मुझे परसों कल दिन जब मिले थे गौरी शंकर जी, तब बता रहे थे कि हमने ये काम शुरू किया। और उन्होंने जैसे ही कहा कि आपको आना है, तो लाइक अच्छा मुझे बुला रहे हैं आप लोग, मतलब इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं एंड हमें आप अध्यक्ष के रूप में बुलाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और इस संकट में जब वाकई बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब थी, वो दौर सबने ही देखा है। और उस समय सब लोग ऐसे ही लोगों को तलाश कर रहे थे कि जो मसीहा बनकर या जो प्रेरणा के रूप में हमारे साथ खड़े रहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो सर वाकई काबिल तारीफ़ है। माननीय राजेंद्र राठौर साहब का तो मुझे पता ही है कि वो जी जान से इस जिले के लिए लगे रहते हैं और मतलब मौका चाहिए उन्हें यहाँ आने का और काम करने का। तो इस तरह के जब कामों की तरफ प्रेरणा देते हैं तो डेफिनेटली चूरू उभर कर आता है सबके समक्ष एक उदाहरण के रूप में। और मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो कार्य हैं, वो यहाँ रुकेंगे नहीं। आज 40 से कल 4,000 भी ये संस्था स्पॉन्सर कर पाए, मुझे उम्मीद है। मुझे आप लोगों से आपको शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब कभी भी इस तरह का कोई अच्छा काम हो तो प्लीज़ मुझे याद करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा इसमें आने पे, आपके साथ इस समय बिताने पर और ये काम देखने के लिए कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा और बहुत अच्छे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। आज हमारे बीच में इस फाउंडेशन की शोभा बढ़ा रहे माननीय कलेक्टर महोदया, हमारे मार्गदर्शक
इस चुरू जिले के सभी के लोकप्रिय भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जाजड़िया साहब, हमारे सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हमारे एमएलए साहब भाई हरलाल जी सारन, पत्रकार बंधुओं, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, उपस्थित व्यक्तिगण, आज मैं तो इस फाउंडेशन की तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि आदमी की इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए किसी की व्यक्ति की प्रेरणा बहुत काफी महत्व रखती है। हमारे फाउंडेशन को हर समय, आज हम 4 साल से जो सेवा, जिन बच्चियों के पिता गुजर गए उन बच्चियों की सेवा कर रहे हैं, उन सब के प्रेरणा स्रोत भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़ थे। इनके कहने पे हमने ये बीड़ा उठाया। आज इसमें कुछ बच्ची ऐसी भी है जो 7 साल की है, 8 साल की है। हमारा फाउंडेशन इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि जब तक ये बच्चे 18 साल की नहीं हो जाएगी, इनको 10 साल 11 साल तक फाउंडेशन की तरफ से हर 1 तारीख को इनके अकाउंट में रुपए जमा हो जाते हैं। ऐसा हम करते रहेंगे। मैं तो मेरी जिंदगी में ये सोचता हूं कि देखिए, आदमी की इच्छा शक्ति है वही प्रधान होती है, और इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत है वो आदमी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। अभी हमने प्रोत्साहित रूप में एक लिफाफा भेंट किया था मैडम, उसमें हमने 2100 रुपये इनको भेंट स्वरूप दिए हैं ताकि ये बच्चे अपने कुछ सामान वामान जो भी निजी चीज है तो खरीद सकें। आज हमारे फाउंडेशन ने एक संकल्प और लिया है। ये संकल्प हमने 20 दिन पहले लिया था कि जो बच्चे और जो बच्चियां, बच्चों के नंबर 90%, बच्चियों के नंबर 85%, और जो एकदम ही गरीब और असहाय है और पढ़ने में होशियार है लेकिन आगे पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उसमें हमने सिलेक्शन किया है। वो जहां पर भी पढ़ना चाहिए उसमें से कम भी 20 से 25 में से 20 लड़के लड़की ऐसी है जो गुरुकुल सीकर प्रिंस एकेडमी में पढ़ना चाह रही है। उनका पूरा खर्च शुरू से लेके अंत तक फाउंडेशन सहन करेगा। हॉस्टल का है, खाने का है, पढ़ाई का है। ये फाउंडेशन अगले साल इन बच्चियों को, अभी 10वीं में 11वीं में होगी तभी इनको कंटिन्यू रखेगा। अगले साल नए बच्चे लिए जाएंगे। तो हमारा फाउंडेशन का मतलब यही है कि दिन प्रतिदिन ये फाउंडेशन इसमें लगातार आगे बढ़ता रहे। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हमको हर क्षेत्र में मजबूत रखें, हमारी भावना अच्छी रखें। भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सहयोग और इनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। जय। गौरी शंकर मंडावाड़ ट्रस्ट सामाजिक सारोकारिता का पर्याय है।
गरीब कल्याण के काम में अनवरत लगा रहता है। कोरोना की काली छाया के अंदर जिन्होंने अभिभावक खोए, उन बच्चों को आज चौथा साल है। हर महीने उनकी पढ़ाई के लिए पहले 1000 और 1500 रुपये, और इस वर्ष से जिन बच्चों ने 90% अंक अर्जित किए 10वीं में, बच्चों ने 85% अर्जित किए, ऐसे 50 बच्चों को बड़ी एकेडमी में पूरा खर्चा, साल का 1.5-2 लाख एक बच्चे पर खर्च, ये काम भी इन्होंने प्रारंभ किया है। हम लोग सब लोग आज के इस अवसर पर उन्हें बधाई देना चाहेंगे। मेरी बेटी मेरा गौरव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर ये इस ट्रस्ट ने इस ज़िले में जो प्रारंभ किया है, इनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम।